आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है कि मान लीजिए सूर्य वैद्युत चुंबकीय विकिरण का 3.9 गुना 10 की घात 26 वाट क्षमता का बिंदु स्रोत है। ठीक है, तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी दी गई है 1.5 गुना 10 की घात 11 मीटर। मान लीजिए सूर्य से पृथ्वी की ओर उत्सर्जित विकिरण मार्ग में अवशोषित हुए बिना पृथ्वी तक पहुंचता है तथा पृथ्वी तल पर अभिलंबवत आपतित होता है। ठीक है, सौर विकिरण द्वारा पृथ्वी पर आरोपित विकिरण दाब क्या होगा यदि वह विकिरण पहला पूर्णतः अवशोषित हो जाए, दूसरा पूर्णतः परावर्तित हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या देखते हैं, प्रश्न में हमको क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। हमको P का मान दिया हुआ है, P बराबर 3.9 गुना 10 की घात 26 वाट। इतनी क्षमता का क्या है, बिंदु स्रोत दिया है, सूर्य को हमको मानना है। ठीक है दोस्तों, और सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी, उसका मान हमको दिया हुआ है 1.5 गुना 10 की घात 11 मीटर। अब इतनी चीजें हमको दी हुई है और हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है पृथ्वी पर आरोपित विकिरण दाब। ठीक है, पी आर का मान ज्ञात करना है। अगर पूर्णतः अवशोषित हो जाए तो पी आर बराबर क्या होता है, तीव्रता बटे बटे में क्या आएगा, वेग। ठीक है दोस्तों, तो हमको वेग का मान मालूम है, कितना होता है 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। ये तो प्रकाश का वेग हमने निकाल लिया। और आई का मान, तीव्रता हमको निकालना पड़ेगा। तीव्रता के लिए सूत्र होता है हमारे पास P बटे 4 गुना पाई गुना बीच की दूरी की घात 2। ठीक है, अब P का हम मान रखेंगे 3.9 गुना 10 की घात 26 बटे 4 गुना पाई का मान 3.14 गुना R का मान हमको दिया है प्रश्न में 1.5 गुना 10 की घात 11 मीटर। इसको हल करेंगे तो हमको आई का मान मिल जाएगा। तो तीव्रता का मान हमारे पास क्या आया, 1.4 गुना 10 की घात 3 वाट प्रति मीटर की घात 2 में। अब यहाँ पर से हम पी आर का मान निकाल सकते हैं, जो हमको पहले भाग में पूछा गया, पूर्णतः अवशोषित हो जाए। तो पूर्णतः अवशोषित हो जाए तो फिर क्या लिख सकते हैं इसको, पी आर के मान को आई बटे सी। आई का मान हमने निकाल लिया है, तीव्रता का मान 1.4 गुना 10 की घात 3 वाट प्रति मीटर की घात 2 बटे में जो प्रकाश का वेग है 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसको आगे हल करने पर हमको विकिरण का दाब मिल जाएगा। विकिरण का दाब हमारे पास जो उपलब्ध है वो आया है 4.66 गुना 10 की घात ऋण 6 न्यूटन प्रति मीटर की घात 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ तो पी आर का मान हमने निकाल लिया। अब हमको और क्या पूछा गया है, ये हमारे पहले भाग का उत्तर हो गया। दूसरे भाग में हमको पूछा गया है कि पूर्णतः परावर्तित हो जाए। तो पूर्णतः परावर्तित हो जाएगा तो क्या होगा, इसका मैं 2 गुना कर सकता हूँ, जो विकिरण दाब है पूर्णतः अवशोषित का, उसका 2 गुना पूर्णतः परावर्तित होने पर कर सकते हैं। या फिर उसका सूत्र हम लिख देते हैं, उसका सूत्र कुछ 2 गुना आई बटे सी होता है, या फिर इसको 2 गुना पी आर भी लिख सकता हूँ। अब इसको नीचे हल करूँ तो क्या आएगा, पी आर या फिर आई बटे सी का मान हमने क्या निकाला है, 4.66 गुना 10 की घात ऋण 6 न्यूटन प्रति मीटर की घात 2। इसका 2 से गुना कर दूंगा तो पूर्णतः अवशोषित होने पर विकिरण दाब हमको मिल जाएगा। जो विकिरण दाब रहेगा हमारे पास पूर्णतः परिवर्तित होने पर, वो हमारे पास आएगा 9.32 गुना 10 की घात ऋण 6 न्यूटन प्रति मीटर की घात 2। ये हमारा दिए गए प्रश्न के लिए दूसरे भाग के लिए उत्तर है दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।